जमशेदपुर के पारंपरिक हथियारों के साथ सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने डीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। आदिवासी समाज के लोगों का आरोप है कि खैरबानी सिमुटोला गांव में जिला प्रशासन कचरा डंपिंग यार्ड बनवा रहा है। ग्राम सभा की अनुमति के बिना प्रशासन ने ये फैसला लिया है। 2019 से ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन ने टेंडर निकाल दिया। देखिए रिपोर्ट। जमशेदपुर में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश। गांव में कचरा डंपिंग यार्ड बनाने का विरोध। गांव में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बनाने का विरोध। पारंपरिक हथियारों के साथ आदिवासी समाज का प्रदर्शन। जमशेदपुर डीसी कार्यालय के सामने पारंपरिक हथियारों से लैस आदिवासी समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। खैरबानी सिमुटोला गांव के लोग कचरा डंपिंग यार्ड बनाने का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना जिला प्रशासन गांव में कचरा डंपिंग यार्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। जिस जगह पर कचरा डंपिंग यार्ड बनाने की तैयारी है वह स्थल आदिवासियों का देवस्थल है। उस जगह पर किसी भी हालत में कचरा निष्पादन प्लांट नहीं लगने देंगे। संयुक्त ग्राम सभा संघर्ष समिति के बैनर तले आज 30 ग्राम सभा के लोग डीसी महोदय के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। हम लोग का मूल विरोध है, मुख्य विरोध है कि खैरबानी सामुटोला में जो कचरा प्लांट आज 2009 से गांव के लोगों को परेशान कर रहा है, ये सरकार और ये जिला प्रशासन ये शहर का कचरा को, ये पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम जिला के पूरे कचरा को जो है वो खैरबानी गांव में जाकर डंप करेगा और वहां पर प्रोसेसिंग करेगा। तो हम लोग जो है अपने गांव के जमीन को इसी चीज के लिए बचा के रखे हैं। आज शहर के अंदर में इतना जमीन है, शहर के कचरा को ये जो है आपका नगर विकास का पैसा है, जिसको किसी भी हाल में संविधान नहीं कहता है कि गांव में खर्चा होगा नगर विकास का पैसा। और कैसे ये जो है डीसी महोदया ये खैरबानी में कचरा प्लांट बनाने जा रहा है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। 2009 से ग्रामवासियों का ग्राम सभा का विरोध है, आज भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। उधर जिला प्रशासन के द्वारा प्लांट लगाने के लिए टेंडर कर दिया गया है। जमशेदपुर नोटिफिकेशन एरिया कमेटी के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि जहां पर प्लांट लगाना है वह सरकारी जमीन है। ग्रामीणों का विरोध गलत है। अगर वहां प्लांट लगता है तो रोजगार उत्पन्न होंगे। देखिए, ये गवर्नमेंट लैंड है और एक अच्छे उद्देश्य से वहाँ बनाया जाना है। कुछ सेल्फ सेंटर्ड आदमी रहते हैं जिनका अपना उद्देश्य होता है और सरकारी काम में वो बाधा पहुँचाते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी आदमी हम लोग के संज्ञान में आएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनका भी जो प्रॉब्लम रहेगा हम लोग सॉल्व करेंगे। वो हमको आके बताएं कि आखिर वो विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है। मनपिट्टा में भी परिवहन विभाग के द्वारा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ग्रामीणों को नजरअंदाज कर रही है। जो लोग विस्थापित होंगे उनके लिए कोई प्लान नहीं है। करने का पहले ना ही कहीं पुनर्वास का योजना बनाई डीसी, ना ही कोई हमको वहाँ जमीन अधिग्रहण का पहले नापी करने का पहले ना हमको सूचित किया है। ये हमारा यह आदिवासी मूलवासी का जमीन बाजार समझ लिया क्या? डीसी आके खरीद लेगा, बीडीओ आके खरीद लेगा, टाटा कंपनी आके खरीद लेगा। ये क्या माने आपका संविधान से बड़ा डीसी हो गया। आज ये डीसी कल चले जाएगी, हमारा क्या होगा उसका जिम्मेवारी लेगी वो। इसीलिए आज ये भी माने व्हीकल मोटर सेंटर मनपिट्टा में किसी भी रूप में बनने नहीं देंगे। शहर की गंदगी को गांव में डंप करने की योजना से आदिवासी समाज नाराज है। ग्रामीणों का कहना है कि शहर में कचरा डंपिंग यार्ड क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्या शहर की गंदगी से गांव के लोग बीमार नहीं होंगे? न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। और हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात, महिला, पुरुष और बच्चे सैकड़ों की संख्या में जब डीसी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो इनका दर्द भी दिखा इस दौरान। लेकिन जिस बात को लेकर ये विरोध कर रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, क्या जिला प्रशासन को वो चीजें नहीं दिखाई दिया क्या कि वहां पे देव स्थल है, ऐसे जगह पर आप सफाई डंपिंग यार्ड बना रहे हैं? प्रभात,
बिल्कुल दीपक देखिए, बिल्कुल दीपक देखिए, जिस तरीके से आज चिलचिलाती धूप में पुरुष महिला छोटी छोटी बच्चे को लेकर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं जो खैरबनी में जो कचरा प्लांट लगने वाला है उसका विरोध में आए थे और पूरे अपने हथियार के साथ में, जो उनका पारंपरिक हथियार है तीर धनुष, को लेकर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दूं कि पिछले 10 वर्षों से वहाँ प्लांट लगाने की योजना है और इससे पहले भी एक बार प्लांट लगाने की योजना थी, तो जिसके बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था और वो प्लांट को रोक दिया गया था काम। लेकिन इस बार जो है वो प्लांट बैठाने की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, इवन उनका टेंडर भी कर दिया गया है और काम भी कर शुरू हो गया। जो हमने जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के अंडर में जो आता है, जो प्लांट लगाना है, उनसे हमने जब बात की तो उनका कहना है कि वो ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन में वो प्लांट लग रहा है और कहीं ना कहीं प्लांट लगने से उस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन ग्रामीण का कहना है अगर कचरा अगर प्लांट लगता है तो कहीं ना कहीं उनके जो स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, उनका पूजा स्थल है, जैसे उन लोगों का कहना है कि पूजा स्थल है तो हम लोग किसी कीमत में भी ज़मीन नहीं देंगे। लेकिन जिला प्रशासन ने ऑलरेडी टेंडर कर चुका है। अब ये देखना है कि जिला प्रशासन ग्रामीणों को किस तरीके से समझाती है। और एक चीज़ बता दूं मैं दीपक कि वहाँ पे एक स्कूल भी है, अगर कचरा प्लांट अगर बनकर तैयार होता है तो वो स्कूल को वहाँ से भी शिफ्ट करना होगा। तो ये भी एक कारण है। निश्चित है उस क्षेत्र में और एक ट्रेनिंग सेंटर, जो परिवहन ट्रेनिंग सेंटर की भी प्रस्तावित है, वहाँ भी मनपिट्टा का जो जगह है वो टाटा लीज की ज़मीन है और टाटा लीज ने उसे सरकार को दिया है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनना, क्योंकि इससे पहले घाटशिला रोड में बनना था तो वहाँ के ग्राम प्रधानों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद वहाँ से शिफ्ट करके इसको यहाँ लाया। इसका भी उन लोग विरोध कर रहे हैं कि इसको भी हम लोग किसी कीमत में भी बसने दें, क्योंकि हमारे पूर्वज इस जमीन को कई बार पूर्वजों को द्वारा यहाँ लिया गया और पूर्वज इसका खेती कार्य करते थे और हम लोग कोई कीमत में देंगे। और जिस तरीके से आज पूरे हथियार के साथ इन लोगों ने प्रदर्शन किया और जिस तरीके से नारेबाजी कर रहे थे, और जैसे उपायुक्त के खिलाफ जिस तरीके से उन लोगों का कहना है कि उपायुक्त को कहीं ना कहीं ये देखनी होगी कि अगर इस तरीके से पूरा गांव 35 पंचायत के लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसे शिफ्ट करना। लेकिन अब ये देखना है कि जिला प्रशासन और ग्रामीण के बीच में क्या वार्ता होती, क्योंकि जिला प्रशासन ने ऑलरेडी इसको टेंडर ऑलरेडी कर चुका है और काम भी लगभग शुरू हो गया। अब ये देखना है कि जिला प्रशासन किस तरीके से ग्रामीणों को समझा पाती, क्या ग्रामीण मानते हैं, क्योंकि ग्रामीण मानने को तैयार नहीं, जिस तरीके से आज उन लोगों ने उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन किया। अब आगे देखना होगा कि इसका बीच का रास्ता क्या निकलता। हो सकता है कि इसको आगे चलकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना हो, क्योंकि 10 सालों से प्लांट को वहां लगाने की कवायद की जा रही थी, लेकिन अब तक नहीं लगा। लेकिन कचरा प्लांट लगने से निश्चित शहर के जो कचरे, जो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया का है या मानगो नोटिफाइड एरिया का है या फिर जुगसलाई नगर निगम के जो कचरे उड़ते हैं वो मेरीन ड्राइव की तरफ फेंका जा रहा था, जिससे मेरीन ड्राइव के लोग भी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि जब मेरीन ड्राइव में कचरा फेंका जाता था तो उससे एक इमेथिल गैस निकलता था, जिससे आसपास के लोगों को काफ़ी हानि पहुँचता था, जिसको लेकर पूर्वी के विधायक सरजू राय ने इसका विरोध भी किया था। बाद में जो क्षेत्र के विधायक बन्ना गुप्ता ने नगर निगम को आदेश दिया था कि इसको जल्द से जल्द इसको पानी से भिजाकर इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। वो किया भी जा रहा है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कचरा है तो उसका नहीं हो। शहर के जो कचरा है उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है, ताकि जो शहर में कचरा जो उत्पन्न हो रहे हैं वो कहीं ना हो, और उसके लिए साफ सफाई भी जरूरी है। लेकिन अब ये देखना है कि ग्रामीण और जिला प्रशासन के बीच का रास्ता क्या निकलता है। जी दीपक, ये बताइए प्रभात, कि जिस तरीके से इनका विरोध जारी है, क्या मतलब जो प्रदर्शनकारी है इनका आगे भी विरोध जारी रहेगा या अभी सिर्फ आज के लिए इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और फिर चले गए साथ? बिल्कुल देखिए, आज इन लोगों ने शाम को 4 बजे तक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया और जिस तरीके से यहाँ पर एक एक करके जितने भी वो क्षेत्र के जो नेता थे, ग्राम प्रधान थे, उन लोगों ने अपने बातें यहाँ रखी और अपनी भाषा में बातें रखी। उनका कहना है कि ये आंदोलन खत्म नहीं होगा और हम जमीन कोई कीमत में नहीं देंगे, और ये साफ कहना है कि कोई कीमत में जमीन नहीं देगा। निश्चित है कि वहाँ पे विरोध आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जिला प्रशासन को। अब जिला प्रशासन किस तरीके से उसको टैकल करता है ये देखने वाली। मैं इसलिए बार बार ये जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी उसका टेंडर हो चुका है। निश्चित जिला प्रशासन वहां पर बल प्रयोग करेगा, जिस तरीके से जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के पदाधिकारी ने कहा कि अगर सरकारी जमीन में है, सरकारी जमीन में बनाया जाएगा, अगर इस तरीके का विरोध होगा उन पर कार्रवाई की। अब ये देखना है कि जमशेदपुर के उपायुक्त क्या निर्णय लेती है, लेकिन उनका आंदोलन जारी रहेगा। जिस तरीके से आज उन लोगों ने कहा कि हम लोग कोई कीमत में जमीन नहीं देंगे, अब ये देखना है कि आगे क्या इसका रास्ता निकल पाता है। जी दीपक, प्रभात, तो ये जिस तरीके से हमने वहाँ के जो अधिकारी है उनका भी बयान सुना, वो कह रहे थे कि वो सरकारी जमीन है, तो लेकिन जब प्रदर्शनकारी है जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो हमारी जमीन है, हम नहीं देंगे, तो प्रशासन ने इस बीच का भी तो रास्ता निकाला होगा ना कि आप वहाँ का जो पेपर है वो चीज़ों को दिखाइए, क्योंकि दोनों में धारणाएं बिल्कुल अलग है। सरकार अधिकारी का कहना है कि वो सरकारी है और ये कह रहे हैं नहीं हमारा जमीन है, हम नहीं देंगे, वहाँ देवस्थल है।
तो मतलब मामला काफी पेचीदा है। देखिए दीपक, निश्चित है, देखिए सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन अगर टेंडर होता है तो इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी की जाती है। जो सरकारी ज़मीन का टेंडर अगर होता है, उस पर अगर कोई प्लांट लगता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी की जाती है, पेपर दस्तावेज देखे जाते हैं। निश्चित है वो सरकारी ज़मीन होगी, लेकिन आसपास के जो अगल बगल के जो पंचायत है वहाँ उनकी अपनी ज़मीन है। जैसे उन लोगों का कहना, खाली ज़मीन में कोई भी अगर कह देता है कि मेरा पूजा स्थल है, तो वो तो जिला प्रशासन को तय करना है या गाँव प्रधान को तय करना कि सही में इनका शुरू से जो पूर्वजों का कहना है कि उन लोगों पूर्वजों का कहना है कि कई वर्षों से हम लोग पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन उसके आसपास के जो गांव है, निश्चित है प्लांट लगेगा तो वहाँ थोड़ी प्रदूषण जरूर होगी। हालांकि ये बहुत मॉडिफाइड प्लांट लगाया जा रहा है, वहाँ उतना ज़्यादा प्रदूषण लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी हानि जरूर पहुँचेगी। जो आसपास के जो पंचायत के लोग हैं वो लोग का कहना है, और जिस तरीके से विरोध कर रहा है, ये सरकारी ज़मीन है इसलिए टेंडर भी हुआ, और जिस तरीके से पदाधिकारी ने कहा कि ये सरकारी ज़मीन है, इसको हम लोगों ने पूरे पुख्ते तौर पर इसकी जाँच किया, उसके बाद ही इस पर प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया। और जो जमशेदपुर के उपायुक्त है उन्होंने आदेश दिया है, इसीलिए टेंडर भी हुआ। लेकिन जो आसपास के गांव के लोग हैं, चाहे वो कचरा प्लांट की बात करें या फिर जो परिवहन ट्रेनिंग सेंटर, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनना है, उसके पास में ही मनपिट्टा जगह है, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बनना है, तो उसका भी उन लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये ज़मीन टाटा स्टील ने कैसे प्रशासन को लीज से मुक्त करके दे रहा है, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। इसका ये लोग विरोध कर रहे थे, और उनका कहना था कि उपायुक्त महोदय को देखनी चाहिए, अगर इस तरीके का प्लांट लगता है तो वहाँ पर ही हम लोगों की जो खेती का जो जमीन है वो नुकसान पहुँचेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी ये भी देखा जा सकता है दीपक, कि अगर इस तरीके का प्लांट लगता है या ट्रेनिंग सेंटर खुलते हैं तो निश्चित है कि क्षेत्र आसपास के क्षेत्र में रोजगार के रास्ते खुलेंगे, चाहे वो कचरा प्लांट लगे या फिर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खुले, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार जो बढ़े। लेकिन गांव के लोग का कहना है कि हम खेती करते, किसी कीमत में जमीन नहीं देंगे। बिल्कुल प्रभात, अब ऐसे में देखने की बात होगी और कि अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, और जिस तरीके से प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि उग्र आंदोलन किया जाएगा जब तक अधिकारी हमारी बातों को नहीं मानते हैं। अब ऐसे में तो अब इस पूरा मामला एक पेचीदा है, लेकिन अब ये वक्त बताएगा कि किस तरीके से बीच का रास्ता इसको लेकर निकाला जाएगा। तमाम जानकारी के लिए प्रभात आपका शुक्रिया। तो देखिए, गांव में कचरा डंपिंग यार्ड बनाने का लगातार विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर आज प्रदर्शन भी किया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।